गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवसों की। महत्वपूर्ण दिवस हमने पिछले मॉड्यूल में आपको बताए, यानी कि जनवरी से लेकर आपको हमने जून तक के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बताया। हमारा तात्पर्य है कि आप हर महीने और हर महीने से जुड़े किसी एक विशेष दिन को याद रखें, ताकि आपको जब भी वो महीने का नाम याद आए तो कम से कम उस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आप जान पाएँ। तो इस बहाने न केवल हम तारीखों को जानेंगे, महीनों को जानेंगे, बल्कि उससे संबंधित दिवसों के बारे में जानेंगे और हमारी भाषा के साथ सामान्य ज्ञान को भी बढ़ा पाएंगे। तो हमने आपको महीनों के नाम लिखना सिखा दिए। यहाँ पर हम महीनों के नाम के साथ आपको डेट यानी तारीख भी बता रहे हैं और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है, अभी जून तक हमने कर लिया, यहाँ हम जुलाई से शुरू कर रहे हैं। तो जुलाई में कौन सी महत्वपूर्ण तिथि है? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उससे संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं और उन समस्याओं को ही सॉल्व करने के लिए, समाधान के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। फिर बात करते हैं हम अगस्त महीने की। जुलाई खत्म हुआ, अगस्त आया। तो अगस्त में सबसे महत्वपूर्ण तिथि 15 अगस्त। वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो हमारी आज़ादी का दिन है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, हमारे भारत का स्वतंत्र होने का दिवस है। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली थी। फिर आता है अगस्त के बाद सितंबर का महीना। सितंबर में महत्वपूर्ण दिन हमने कौन सा लिया है? 5 सितंबर। 5 सितंबर में एक दिवस है महत्वपूर्ण, कौन सा? क्योंकि इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है और हमारे देश में शिक्षकों के सम्मान के लिए इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप लोग तो इससे भली प्रकार परिचित हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में शिक्षक और बच्चों इन दोनों के बीच ही इन दोनों के दिवस को हम महत्वपूर्ण रूप से मनाते हैं। फिर बात करते हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर में यानी 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण तिथि के रूप में हमने लिया है। क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। तो यह गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसे अहिंसा दिवस भी, नॉन वायलेंस डे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे। तो 2 अक्टूबर पर हमने देख लिया कि गांधी जयंती मनाई जाती है। फिर आता है 14 नवंबर। नवंबर की सबसे महत्वपूर्ण दिवस 14 तारीख जो हम मानते हैं हम, विशेषकर विद्यालय में शिक्षक और छात्रों के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिन बाल दिवस होता है। बाल दिवस यानी चाचा नेहरू का जन्मदिन, और वो बच्चों को प्यार करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन हम किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में। फिर बात करते हैं अंतिम महीने की, दिसंबर की। दिसंबर में 22 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिवस है। क्यों? क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। क्रिसमस मनाते हुए त्यौहार आपको पता ही है 25 दिसंबर को, लेकिन हमने यहाँ पर आपको गणित दिवस बताया है 22 तारीख वाला। क्यों? क्योंकि हमें विषयों से संबंधित विभिन्न दिवसों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे इस दिन हम मनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग महीनों में अलग अलग विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। इनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने भाषा के साथ सामान्य ज्ञान के बारे में भी जाना। तो आप वो 6 महीने उनसे संबंधित विभिन्न दिवस और ये 6 महीने इनसे जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बना के रखिए, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाए, हिंदी में पूछा जाए, जीके में पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ दिवस आप वैसे ही जानते हैं, जैसे 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता का दिन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, फिर वो शिक्षक दिवस या बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। तो काफ़ी सारे दिन जानते हैं। किसी के नाम आप हिंदी में जानते हो, किसी के अंग्रेजी में जानते हो, लेकिन हिंदी नहीं पता है। तो इस जगह आप यहाँ पर अभ्यास के माध्यम से उस विषयों को, उन दिवस को, उनसे संबंधित दिनों को जान सकते हो। कॉपी में लिखो, उनकी स्पेलिंग याद करो, डेट्स याद रखो, ताकि आप अपने ज्ञान को, अपनी भाषा को, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग यानी कि और मजबूत और अच्छा बना सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास करें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।